नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। फिलहाल इससे पहले हमने जितने इनडायरेक्ट बनाने वाले सेंटेंस होते हैं उनको हमने बना रखा है। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वो इनडायरेक्ट सारे पता हो जाएं आसानी से। और एक बचा हुआ है जिसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, वो आपका सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति को शुभकामना देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको अलविदा कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं यदि किसी को आप अभिशाप देते हैं। तो इस कंडीशन, जो ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको हम और अन्य वीडियो दे सकें जिससे आपको कुछ सीख मिले। यहाँ पर हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर हमने हिंदी में लिख भी रखा है शुभकामना। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग मतलब हुआ कि आप दीर्घायु हों या लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें ये व्यक्ति जो है वो इच्छा कर रहा है, विश्ड है उसकी कि आप दीर्घायु हों। तो ऐसे शुभकामना में जहाँ पर आप किसी की दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं तो उसको शुभ कामना कहते हैं। और इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में शुभ कामना आ रही है तो अगर वो सैड टू है तो आप उसको विश्ड में ऑटोमेटिक चेंज कर दें, क्योंकि और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, ना तो आस्क, ना तो टोल्ड, ना ही ऑर्डर्ड, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप विश्ड का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ही विश्ड। और यहाँ पर आप मी हटा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर मी का यूज़ कर भी सकते हैं। हो सकता है ही विश्ड मी, अगर आप नहीं चाहते तो सिर्फ ही विश्ड भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका दैट लगेगा अगर ये हटेगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आई कैसे हुआ। यहाँ पर आई कहाँ से आया वो आप देखिए। जैसे यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो अगर ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में रहता है तो इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ वाले ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा चूंकि मी है और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी को हम सब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो वो आई हो जाएगा। और उसके बाद यू हमारा आई हो गया। मे को हमें माइट में बदलना पड़ता है, तो ये भी आप सीख जाएंगे कि मे को आप अगर इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो मे को माइट में और कैन को कुड में ऐसे ही बदलते रहते हैं। तो मे का हो जाएगा माइट, और लिव का लिव हो जाएगा, और लॉन्ग का लॉन्ग हो जाएगा। ये एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे यू लिव लॉन्ग का जो इंग्लिश इनडायरेक्ट होगा वो होगा ही विश्ड मी, या ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। द हर्मिट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे गॉड ब्लेस यू। द हर्मिट सैड, हर्मिट मतलब होता है साधु। साधु ने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मतलब गॉड भगवान ब्लेस यू आपको शुभकामना दे रहा है, भगवान आपका भला करे। इसका मतलब होगा भगवान आपका भला करे। अब एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा था कि आप दीर्घायु हों। इसमें किसी दूसरे के लिए नहीं कहा गया था, इसमें किसी दूसरे की तुलना नहीं की गई थी कि भगवान आपको लंबी आयु दे। सीधा सीधा कह दिया गया था कि आप दीर्घायु हों। किसकी वजह से ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर भगवान के लिए बताया गया है, आपको बताया गया है कि आपको आपका भगवान भला करे। कौन भला करे? भगवान। तो यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस है गॉड, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर आपका जो चीज़ भगवान के लिए, भगवान के से कही जाए करने के लिए, भगवान के माध्यम से बताया जाए, वो शुभकामना जो होती वो भी होती शुभकामना ही है, लेकिन वहाँ पर ईश्वर का मेंशन होता है, वहाँ पर गॉड लिखा होता है। ऐसी कंडीशन में और ऐसी कंडीशन में दोनों जो डिफरेंस है वो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर सैड टू था, यहाँ पर हमने विश्ड लिख दिया, बट यहाँ पर जो सैड है यहाँ पर प्रेड लिखेंगे। अब यार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रेड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि इसको भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये जो यू है
हर्मिट प्रार्थना कर रहा है आपके लिए कि भगवान आपका भला करे। तो ये प्रार्थना है, ये भगवान से कह रही है, आपसे नहीं, भगवान से कह रहा है। हर्मिट जो है भगवान से कह रहा है कि आपका भला करेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट यू को कहा गया था कि आप दीर्घायु हों, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि भगवान आपका भला करे। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें गॉड यूज हो जाए तो वहाँ पर आप विश न लिखकर प्रेड का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा द हर्मिट प्रेड, और यहाँ पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। गॉड का गॉड एज इट इज उतर जाएगा, और मे का यहाँ पर माइट हो जाएगा, ब्लेस का ब्लेस हो जाएगा, यू का यहाँ पर हिम हो जाएगा। अब आप देखिए ये यू हिम क्यों हुआ, क्योंकि यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू को हम लेकर जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, चूँकि यू को हम ऑब्जेक्ट के पास ही ले जाते हैं, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि वो किसी से कह ही रहा है, तो यहाँ पर ही आपको मानना पड़ेगा, और इस कंडीशन में यू का हिम हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग, कॉमा लगा दिया है माय फ्रेंड, मतलब मैंने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। यहाँ भी शुभकामना यूज़ हुई है, यहाँ पर इसने शुभकामनाएं दी हैं अपने दोस्त को। तो अगर शुभकामनाएं आ जाएं लेकिन उसमें भगवान या गॉड का नाम यूज़ ना हो, तो उस कंडीशन में हमने आपको पहले एग्जाम्पल पे बताया आपको विश्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपको विश्ड किया गया है, शुभकामनाएं दी गई हैं, आई विश्ड। यहाँ पर माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसको आगे ले आएंगे, और गुड मॉर्निंग पीछे हो जाएगा। आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो आपको आगे लाना पड़ेगा और ये आपका पीछे हो जाएगा। तो इस कोई ज़्यादा कठिन चीज़ यहाँ पर नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर ये देखना है कि इसमें भी शुभकामनाएं हैं, बट इसमें गॉड का यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से इसमें प्रेड का यूज़ नहीं होगा बल्कि विश्ड का यूज़ होगा। अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बॉय कॉमा माई कंट्रीमैन। यहाँ पर अलविदा, अलविदा आप समझ चुके हो, किसी को अगर भेजना हो कहीं पर विदा कर रहे हैं तो उस कंडीशन को अलविदा कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि अलविदा के लिए हमेशा सैड हो, सैड टू हो, ऐसी कंडीशन में आपको बेड में बदलना पड़ेगा। वहाँ पर आप कुछ मत देखिए, अगर आप उस सेंटेंस में इधर वाले रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं कि अलविदा का यूज़ हुआ है, तो आप उस कंडीशन में सैड हो या सैड टू हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बेड में बदलना पड़ेगा। तो ही सैड का ही बेड हो जाएगा। फिर माई कंट्रीमैन है, माई हमारा सब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। माई जो है हमारा आई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस होता है, तो इसको हम कंपेयर अगर करेंगे ही से तो माई के स्थान पर हिज हो जाएगा, और कंट्रीमैन का कंट्रीमैन हो जाएगा, और गुड बाय का गुड बाय एज इट इज उतर जाएगा, जिससे हमारा सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट में बनेगा। ध्यान से देखिएगा कि ही सैड के स्थान पर ही बेड होगा, और यहाँ पर माई कंट्रीमैन है तो हिज कंट्रीमैन में हो जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का होता है तो ही से कंपेयर करेंगे तो हिज बन जाएगा, तो हिज कंट्रीमैन, और गुड बॉय यहाँ पर था तो गुड बॉय यहाँ पर हो जाएगा, जिससे हमारा सेंटेंस है इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई सेड टू मिस्टर गुप्ता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैप्पी क्रिसमस इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ भी आपको शुभकामनाएं दी गई हैं। किसी को अगर आप हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे ऐसी चीज़ें आप उच्चारण करते हैं तो वो शुभकामनाएं ही होती हैं। तो शुभकामनाएं आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कि जहाँ पर शुभकामना हो और भगवान का नाम ना आ रहा हो तो आपको वहाँ पर विश्ड ही यूज़ करना पड़ता है। तो आई विश्ड का हो, सॉरी आई सेड टू का हो जाएगा आई विश्ड मिस्टर गुप्ता। उसके बाद आपको ऐसी कंडीशन में आप किसी को हैप्पी या सेलिब्रेट कर रहे हैं या किसी को आप बधाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये एज इट इज़ ए उतार देंगे। वहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ जो दैट होता है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ए हैप्पी क्रिसमस एज इट इज़ उतर जाएगा। अगर आप यहाँ पर हैप्पी दीपावली होती तो होता आई विश्ड मिस्टर गुप्ता ए हैप्पी दीपावली। तो कोई भी फेस्टिवल है जिसको आप एंजॉय करते हैं या मनाते हैं उस कंडीशन में आप दैट का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ भी शुभकामनाएं ही यूज़ हुई हैं और यहाँ पर विश्ड ही यूज़ होगा। तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल हो लास्ट वाला है वो है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे माई एनिमी गो टू हेल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे माई एनिमी गो टू हेल इन्वर्टेड कॉमा बंद है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है। तो किसी भी सेंटेंस में अब यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा मे
माई एनिमी गो टू हेल, कि मेरा जो दुश्मन है वो नर्क में जाए, ऐसी कंडीशन लिखी हुई है। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये व्यक्ति जो है अपने दुश्मन को अभिशाप दे रहा है, कर्ज दे रहा है। तो अभिशाप की जो इंग्लिश होती है कर्स, तो यहाँ पर जो भी सैड है, सैड टू है, तो उसको हम कर्स्ड में ही बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभिशाप दिया गया है तो आई कर्स्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट यूज होगा। यहाँ पर माई एनिमी है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि माई को हम लेकर जाएंगे ही के पास, तो यहाँ पर हिज कंट्रीमैन हुआ। अब हम यहाँ भी माई है तो माई को हम फिर ले जाएंगे आई के पास, चूंकि माई जो है वो आई से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर माई का माई एनिमी एज इट इज उतरा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ भी देखेंगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर माई कंट्रीमैन था तो यहाँ पर हिज कंट्रीमैन क्यों हुआ, और यहाँ पर माई एनिमी था तो यहाँ माई एनिमी एज इट इज क्यों उतरा। ये इसलिए उतरा क्योंकि माई का हम कंपेयर करेंगे आई से, तो माई जो है आई से ही रिलेटेड है, आई का ही जो है पॉजिटिव केस होता है। तो आई को अगर माई फिर कन्वर्ट करेंगे तो माई का माई ही उतर जाएगा, तो माई निमी, और मे को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइट होगा। आपको हमने पहले ही एग्जांपल में बताया कि मे का माइट हो जाएगा। गो टू हेल एज इट इज उतर जाएगा फुल स्टॉप, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस में अभिशाप दिया हो तो आप वहाँ पर सिंपल सा कर्ज यूज करेंगे और सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में परफेक्टली बन जाएगा। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।